वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरिओम स्वामी जी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। आज विक्रम संवत 2077 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और शुक्रवार है। ईस्वी सन 2020 दिनांक 4 नवंबर। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ का तापमान सुबह का 7 डिग्री और दिन का 18 डिग्री तापमान है सूर्य आने के बाद। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 68 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणत संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ तत्वार्थ सहित संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। आप स्थिर बैठकर एकाग्रता पूर्वक सावधानी से भगवत गीता श्रवण साधना करें। बाद में मनन अभ्यास बार बार करें। अपने वर्तमान जीवन में
भगवत गीता ज्ञान चरितार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका कल्याण करे। ओम तत्सत। तो कल हमने श्लोक नंबर 68 पर व्याख्यान किया था, उसे पढ़कर आगे श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो साधक है, जो सिद्ध है, स्थित प्रज्ञ, उसका लक्षण बताते हैं कि कौन साधक है, कौन स्थित प्रज्ञ। इसलिए हे महाबाहो, तस्मात्, साधना के लिए, सिद्धि के लिए जिस मनुष्य की इंद्रिया, ये टीम, वर्ल्ड विनर टीम, इंटरनेशनल विनर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, और उसके अनंत प्रकार के विषय, इंद्रियेभ्य, करोड़ों विषय, आंख के रूप करोड़ों अरब रूप, शब्द करोड़ों अरबों शब्द, गंध लाखों प्रकार की गंध शब्द, इतनी मार्केट पूरी मॉल भरी हुई। तो इंद्रिय के सारे विषय, 10 प्रकार के विषय, 10 इंद्रिय के 10 प्रकार के विषय, सर्वश निगृहीतानि, सब प्रकार से, सब ओर से वश में किया है। निग्रहीतानि, कैसे रोका है? बोले धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर के आदेश के अनुसार संयम पूर्वक इन सारी इंद्रिय और मन को काबू में रखा है। जैसे कार को ब्रेक काबू में रखती है, यदि ब्रेक फेल हो जाती है तो कार और कार में बैठे हुए सभी सवार का क्या हाल होता है। तो इस इंद्रिय और मन पर जिसकी ब्रेक है, बुद्धि का विवेक है, और वो विवेक राग द्वेष रहित मनुष्य ही कर सकता है। जो अहंकारी है वो ये कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मोह माया में पड़ा है वो भी ये कंट्रोल नहीं कर, वो तो अपने मोह में डूब निर्णय लेगा, वो अपने अहंकार से निर्णय लेगा, वो अपने राग द्वेष से निर्णय लेगा। शास्त्र उसे क्या मतलब, वो तो शास्त्र धर्म पर, हम कुछ नहीं मानते, हम तो अपने मर्जी से चलते, जीते हैं मरते हैं। तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। और जो धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार अहंकार रहित, मोह रहित, द्वंद्व रहित, राग द्वेष रहित बुद्धि के द्वारा विवेक करके साधना करते हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि जिस साधक की ये इंद्रिया, जो बाह्य भेद, बाह्य अंतर, भीतर बाहर डावाडोल है, भेद वाली इंद्रिया है,
और इंद्रियों के विषय से सर्वथा संयमित है, उसी साधक की प्रज्ञा साधना में प्रतिष्ठित स्थिर रहती है। अन्यथा कितने साधक है इसमें 90% तो क्या क्या उटपटांग करते रहते, फिर ये करते फिर वो करते हैं, और फिर ऐसे ही उनका अशांति बढ़ती है। तो कई बार लोग कहते तुम इतनी साधना करते हो तो भी तुम्हें इतना क्रोध आता है, इतनी अशांति बेचैनी क्यों है? इसका कारण यही है, क्योंकि अहंकार तो पूर्ण फॉर्म में है। व्यष्टि समष्टि अहंकार तो कहां से साधना हो। तो इस प्रकार कहने के बाद अब यहाँ आत्मज्ञानी और अज्ञानी का विवेक कराते कि अज्ञानी का जीवन कैसा होता है और ज्ञानी का जीवन कैसा हो। तो एक विवेकी है, आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, उसका अज्ञान निवृत्त हो गया है। इसीलिए ये दो ज्ञान और अज्ञान, आत्मज्ञान और अज्ञान दोनों में विरोध है, जैसे दिन और रात, अंधेरा और प्रकाश। अज्ञान अंधेरा का प्रतीक है, असतो मा सद्गमय, और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक। तो ये अज्ञानी और ज्ञानी की स्थिति यहां वर्णन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ते संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। सर्वभूतानां या निशा, संपूर्ण अज्ञानियों के लिए जो रात्रि के समान है, अज्ञानियों के लिए रात्रि के समान है। साधना, तप, योग, धर्म, कर्म, ये सब रात्रि के समान है ज्ञानी के। और जो आत्मज्ञानी है, विवेकी है, तस्याम संयमी जागृति, विवेकी ज्ञानी धर्म में, योग में, साधना में, तप में जगता है, जागृत है। यस्याम भूतानि जागृत, जिस नाशवान क्षणिक क्षण भंगुर संसारिक इंद्रिय विषय भोग की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सुबह से शाम तो जगते। तो उसमें जो आत्मज्ञानी है, मुनि, उसके लिए संसार के सारे भोग विलास रात्रि के समान है। क्योंकि जब ये सब संसारी लोग सोते हैं तो संयमी साधक जगता है, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाता, और रात को 9-10 बजे सो जाता। लेकिन वो भोगी है, रात को 12-1 बजे सोता है, सुबह 8 बजे उठता है। उसके लिए तो सुबह अंधेरा, ब्रह्म मुहूर्त से कोई मतलब ही नहीं। तो ज्ञानवान संयमी जो मुनि है, वो जगते हैं, साधना, तप, योग,
और अज्ञानी भोगी है वो इसमें सोते हैं कि भाई ये बाद में करेंगे। कई लोग तो कहते बाद में, रिटायरमेंट के बाद हम साथ। अरे भोगी, 60 साल भोग किया और अब तो योग करेगा? महामूर्ख, योग क्या करेगा? तो ये बात, सोते हैं, 60 साल तक सोते, फिर जगते हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ ये जो लौकिक और वैदिक सारा व्यवहार है, सकाम और निष्काम साधनाएं, ये सब कर्म है, कार्य है। सभी उत्पत्ति, विवेक, ज्ञान, तो ये आत्मा अनात्मा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये विवेक कब होगा? जब वो सत्संग करेगा, शास्त्र पढ़ेगा। नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? बाजार में से तो नहीं मिलेगा, इंटरनेट गूगल में विवेक नहीं आएगा, फेसबुक से विवेक नहीं आएगा, मीडिया वाले न्यूज़पेपर से विवेक नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मृत क्या है, अमृत क्या है, अंतवंत क्या है, अनंत क्या है, ये विवेक ज्ञान। वो विवेकी मनुष्य जो है वो विवेक करता है, और उस विवेक के द्वारा उसका अज्ञान दूर होता है। देखो, बिना विवेक के अज्ञान दूर नहीं होता। अज्ञान की निवृत्ति विवेक से हो जाती है, और एक बार ज्ञान हो गया तो एक ज्ञान और अज्ञान में विरोध है, धर्म और अधर्म में विरोध है, सत्य और असत्य में विरोध है, विरोधाभास। तो ये विरोधाभास को यहाँ भगवान प्रकट करते। तो संपूर्ण संसारी भोगी, इंद्रियों के गुलाम, विषय लंपट मनुष्यों के लिए ये योग साधना, धर्म, कर्म, ये सब रात्रि के समान है, बकवास है। अरे क्या धर्म है, क्या योग है? भोग करो और मरो। तो इस प्रकार यह उनके लिए योग साधना, तप, धर्म, ये सब रात्रि के समान। और वह संयमी जो है, विवेकी है, वो जागता है, धर्म में, योग में, साधना में, तप में जागता है। और जिस अज्ञान रूपी रात्रि में सारे मनुष्य जीवन बिता देते हैं, तो विवेकी, ज्ञानी, स्थित प्रज्ञ साधक जो है वह इस संसारी भोग से उपराम आत्मज्ञानी, वह सावधान होकर अपनी साधना करते हैं। अज्ञान का मतलब ही तम है, तमोगुण। ये तमोगुण भी अज्ञान का स्वरूप है, रजोगुण भी अज्ञान का। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेकात्। ये रजोगुणी और तमोगुणी तो संसार के भोग लंपट, उसी में जीते हैं और मरते हैं। तो सभी संसार के जीव जगत, देवी देवता, संसार के सभी पदार्थ उस साधक के लिए रात्रि के समान है। वस्तुतः क्या है?
कि वह साधक स्थित प्रज्ञ परमार्थ तत्व को विषय करता है, उसका लक्ष्य परमार्थ है और संसारी का लक्ष्य भोग है, तो दोनों का लक्ष्य ही भिन्न है। वो जो भोगी है, संसारी है, उसे तो भोग चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, पैसा चाहिए, उसे साधना धर्म कर्म से कोई मतलब ही नहीं। तो स्वभाव से ही दोनों में अंतर है। तो यहाँ परमार्थ तत्व की ओर आगे बढ़ना, ऐसी इच्छा भी होनी चाहिए। मोक्ष इच्छा, परमार्थ इच्छा, ये भी दुर्लभ है। तो आत्मज्ञान प्रकाश स्वरूप, किंतु अज्ञानियों को तो वे अंधकारमय दिखता है। जैसे उल्लू को दिन में अंधेरा दिखता है, सूर्योदय होने के बाद उल्लू को अंधेरा दिखता है। क्या रे, अरे सूर्य उदय हो गया और उसे अंधेरा अंधेरा उल्लू के लिए। तो उल्लू जैसे भोगी लोग होते हैं, उसके लिए ये योग साधना तप धर्म कर्म ये सब रात्रि के समान है। ज्यादातर संसार में 90% उल्लू ही रहते हैं और ऐसा ही जीते। तो इस प्रकार यहाँ भगवान दोनों की बराबरी करते। उल्लू का दृष्टांत दिया है। रात्रि में चलने वाले जो प्राणी होते उनको दिन में नहीं दिखता, तो अन्य सभी प्राणियों के लिए वह रात्रि होती है, लेकिन जो रात्रि को जगने वाले प्राणी के लिए वो दिन होता है। निशाचर सभी अज्ञानी जीवों के लिए परमार्थ तत्व रात्रि के समान है। अरे भगवान है ही नहीं, क्या परमात्मा, ये धर्म क्या कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो, अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसको पता, कल मरेगा, कुछ धर्म कर्म तो करेगा नहीं। तो इस प्रकार की फिलॉसफी सोच वाले होते। निशाचर स्थानीय सभी अज्ञानी जीवों के लिए परमार्थ रात्रि के समान है, क्योंकि वो परमार्थ को जानते ही नहीं। परमार्थ तत्व अज्ञानियों के लिए रात्रि है, तो अज्ञान से जगा हुआ जो विवेकी है, संयमी है, योगी है, कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्त, वह ज्ञानी जागता है किसमें? परमार्थ साधन में। परमार्थ के लिए कर्म करता है, परमार्थ के लिए योग करता है, परमार्थ के लिए धर्म करता है, जागता है। इस प्रकार यहाँ यह कहते हैं भगवान। अब ये जो संसार है उसमें जीव जगत और देवी देवता के अनेक भेद हैं, कर्ता भोक्ता के अनेक भेद हैं, कार्य कारण के अनेक भेद हैं, द्वंद्व। ये सारे द्वंद्व अविद्या अज्ञान रात्रि में सामान्य प्राणी सोए हुए, द्वंद्व में सोए हुए। और संसार में तो लोग कहते जगा हुआ है, संसारी लोग संसार में सबको जगा हुआ कहते, लोक दृष्टि से तो जगा हुआ है, बड़ा बिजनेस करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत भोग करता है, बहुत संग्रह करता है, सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल वुमन। अरे बाबा, दुनिया में ये सक्सेस, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा अरबपति, यही धंधा, पागलपन, मूर्खता।
तो परमार्थ तत्व में सोते हैं और सोए हुए मनुष्य लोक दृष्टि से बड़ा सक्सेसफुल माना जाता है और साधक वो कहते हैं कि अरे ये सब योग साधना धर्म तप परमार्थ ये कुछ करने के लायक चीज नहीं है। जैसे सपना देखने वाला मनुष्य औरों की दृष्टि में सोया हुआ है कि वो सोया है, लेकिन वो सोया नहीं है महाराज, वो सपना देख रहा है। तो लोगों की दृष्टि में वो सोया हुआ सा जान पड़ता है, किंतु वह स्वप्न दृष्टा उस स्वप्न के व्यापार में पड़ा है, स्वप्न का व्यापार करता हुआ सो रहा है। इसीलिए जिस रात्रि में स्वप्न दृष्टा औरों की दृष्टि से सोया हुआ जान पड़ता है, उस रात्रि में स्वप्न दृष्टा की भांति सभी प्राणी संसार के व्यापार करते दिखाई देते हैं। लेकिन परमार्थ तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानी विवेकी के लिए ये संसार के सारे द्वंद्व रात्रि के समान। ये परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकी परमार्थ के मार्ग पे चलने वाला साधक है, उसके लिए संसार के सारे भोग रात्रि के समान है। तो शास्त्र के द्वारा वेदों के द्वारा अज्ञान अवस्था में ही सकाम और निष्काम कर्मों का विधान किया गया है। एक कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ये भी सब अज्ञानी के लिए है, धर्म कर्म ये भी अज्ञान। आत्मा में स्थित आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्म का विधान नहीं है, उसका तो शरीर प्रारब्ध है, वो रहेगा प्रारब्ध के अनुसार। तो ये सारा जो वेदों में सकाम निष्काम कर्म का विस्तार किया गया है वह सारा अज्ञानी के लिए है, आत्मज्ञानी के लिए नहीं। इसीलिए अज्ञान अवस्था में जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता, वैसे ही आत्मज्ञान का उदय होते ही अज्ञान दूर हो जाता है। परमार्थ 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 सब जगह परमात्मा का प्रकाश दिखता है। तो आत्मज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञान प्रकाश है, तो उसके द्वारा जो उसका अज्ञान है, पूर्व प्रमाण बुद्धि से उसने अज्ञान अवस्था में जो अज्ञान से कर्म कर्ता और फल उसके द्वंद्व में जीवन बिताया। अज्ञान के कारण कर्म, कर्म के कारण कर्ता, कर्ता के कारण भोगता, फल भोगता, और फिर अज्ञान तो चलता रहेगा, कर्म करता रहेगा, फल भोगता रहेगा, जन्म मरण आता, ऐसे संसार में घूमता रहेगा। तो ये अज्ञान ही सभी कर्मों का मूल कारण है, चाहे सकाम कर्म हो चाहे निष्काम। परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद ये अज्ञान निवृत्त होने से कर्म कर्ता फल और गति नहीं रहती, क्योंकि सब भगवतमय है। इसीलिए कर्तव्य का विधान अज्ञानी के लिए है, आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता।
क्योंकि उसमें कर्म कर्ता भोगता है ही नहीं। और अज्ञानी जीव तो अपने अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव से कर्म में प्रवृत्त होता है और समझ लेता है कि ये सब मुझे प्राप्त करना है। ये सारा द्वैत संसार, जीव जगत देवी देवता देश काल विषय, ये द्वंद्व, ये प्रपंच, ये सब अज्ञान से प्रतीत होता है। इसीलिए वह रात्रि के समान है। ये संसार जब तक ये संसार ही रात्रि है, रात्रि के तुल्य है। आत्मज्ञानी के लिए तो परमात्मा के प्रकाश के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस श्लोक पर हमने व्याख्यान किया है और कल आगे व्याख्यान करेंगे। एक पंक्ति पर व्याख्यान हुआ है, दूसरी पंक्ति पर कल व्याख्यान करेंगे। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ते संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणी के लिए जो योग साधना परमार्थ रात्रि के समान, कौन? संसारी भोगी के लिए। और उसमें जो योगी है वो जागता है, योग साधना परमार्थ। यस्याम भूतानि जागृत, जिसमें सभी प्राणी भोग विलास में जागते हैं, तो वहां विवेकी आत्मज्ञानी परमार्थ में स्थित रहता है। तो इस प्रकार परमार्थ को जानने वाले मुनि के लिए ये संसार और संसार के सारे भोग रात्रि के समान है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ आनंद जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। अभी आपने कहा निष्काम कर्म वाला भी कर्म करता है, लेकिन वो आत्मसिद्ध नहीं है। आत्मसिद्धि के लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है। तो आत्मसिद्ध व्यक्ति जो है उसकी तो वो जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन संसार के लिए, विश्व के लिए या उसके आजू बाजू के लोगों के लिए उसका कुछ फायदा तो है नहीं, वैयक्तिक फायदा है उसका। उसका प्रारब्ध होता है, सबका अपना अपना प्रारब्ध के अनुसार हो, फायदा नुकसान से मतलब ही नहीं है उसको। और समाज को तो सब परमात्मा में है,
परमात्मा में क्या फायदा क्या नुकसान? ये तो संसारी के लिए फायदा नुकसान। आत्मज्ञानी का तो प्रारब्ध होगा, उस अनुसार उसका शरीर चलेगा। कोई एकांत में रहेगा, कोई लोक कल्याण का कार्य करेगा, सब अपना अपना प्रारब्ध शरीर का होगा, तब तक वो आत्मज्ञानी जो है उसका शरीर रहेगा। उसका अपना अपना प्रारब्ध होता है। सुखदेव है, वो कहीं एकांत में रहते, कोई जो है महामंडलेश्वर गद्दी पर सेवा करता। तो सब अपना अपना शरीर का प्रारब्ध होता है उनका। आत्मज्ञानी का भी शरीर होता है, उसका प्रारब्ध होता है, इस अनुसार शरीर रहता है। बाकी उसे शरीर कहा, उसके लिए तो शरीर संसार कुछ है ही नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जिसको सब भगवतमय हो गया, उसे कहाँ कोई प्रयोजन रहा संसार। तो वहां फायदा नुकसान कुछ नहीं होता, न अपने लिए, न दुनिया के लिए, न जगत का। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वो स्थित प्रज्ञा, उसकी बुद्धि भगवतमय हो गई। उसके लिए फिर कहाँ भेद भ्रम, तू मैं, ये संसार, ये देवी देवता, ये लोक कल्याण, ये सब तो अज्ञानी के लिए। साधक होता है वो भी करता है कर्म योग, वो अज्ञान अवस्था में। जब परमार्थ में सिद्धि हो जाने के बाद कोई प्रयोजन नहीं रहे। संसार अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए तो केवल परमात्मा परमात्मा और परमात्मा ही है। स्थित प्रज्ञा के लिए परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति, ये सब भेद अज्ञानी के हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में तो समझ में आया, लेकिन हजम करना मुश्किल है। हाँ तो हजम करो, साधना करो, योग करो। अभी संसारी पना छोड़ो, योग साधना परमार्थ करो। शुरू करोगे तो आगे बढ़ोगे, हजम करो। ये बात। प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी, जो आपने जैसे बताया कि निष्काम कर्म जो है आत्मज्ञानी के लिए, सब निष्काम कर्म हो जाते हैं। तो अभी जैसे कि आप हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भी निष्काम कर्म की गिनती में ही आएगा क्या? ये सब निष्काम कर्म है। ईश्वरार्थ कर्म होता है वो सब निष्काम होता है। फलार्थी है वो सब सकाम होता है। जी स्वामी जी। कोई भी कर्म करो, आप ईश्वरार्थ करो तो निष्काम हो गया, और फलार्थी करो तो सकाम हो गया। बस यही नियम है सकाम और निष्काम में, और कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं है। फलार्थी है तो आप सकाम है, और ईश्वरार्थ करते हो तो निष्काम है। चाहे कुछ भी करो, जो भी कर्म करते हो। किंतु स्वामी जी इसमें एक जरा मेरा प्रश्न ये और है कि जो आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुष हैं, हाँ, वो यदि अपने आप में ही स्थित हैं, दूसरों का कुछ परोपकार नहीं कर रहे हैं, दूसरों को कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे फिर जो उनका जीवन का खेल अपने, फिर तो वो स्वार्थी हो गए ना। जैसे कि आप हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, और जो आदमी ये कई सबका संत जो अलग अलग स्वार्थी परमार्थी में स्वार्थी परमार्थी होता है ना, उसके लिए सब परमार्थी और शरीर का प्रारब्ध होता है। कोई यहाँ हमारे मौन गुफा में 12 साल रहते हैं, वहां तो लोगों के बीच में, या कोई यहाँ व्याख्यान हमारे जैसे महात्मा, तो एक आचार्य कोटि के होते, एक अवधूत कोटि के होते। अवधूत कोटि के लोगों के बीच में नहीं आते। आचार्य कोटि के हमारे जैसे लोग हैं, वो सत्संग करते हैं, हमारा प्रारब्ध है तो चलता है शरीर का। तो दो प्रकार के महात्मा होते, स्थित प्रज्ञ, एक अवधूत जो लोगों के बीच में ही नहीं मिलते, आते ही नहीं, और एक जो है आचार्य, हमारे जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, विचरण करते हैं। तो दोनों प्रकार के हैं। यहाँ फायदा नुकसान का कोई हिसाब ही नहीं है, वहां तो बस केवल परमार्थ है। ये सब अज्ञानियों के लिए फायदा नुकसान, अपना और दुनिया का फायदा देखने पर क्या ठेका लेके रखा है आपने? अपना फायदा, दुनिया का फायदा नुकसान। अरे परमार्थ में कोई फायदा नुकसान नहीं होता।
ये बनियागिरी है। परमार्थ करना है तो वहां फायदा नुकसान निकलना चाहिए। अपना और दुनिया का फायदा क्या ठेका लेके रखा है दुनिया का आपने? फायदा नुकसान दुनिया का वो ईश्वर बैठा है, प्रकृति बैठी है, सबका हिसाब रखती है। आप अपना परमार्थ करो। मनुष्य को केवल परमार्थ का भगवान ने आदेश किया है। ये सब हिसाब किताब रखने का आपके जीवन का हिसाब भी आपको पता नहीं है, वो भी ईश्वर और प्रकृति के पास है, वो देता है हिसाब, लेता है। तो ये सब विवेक करना चाहिए। समझ में आया? तो स्वामी जी इसमें जो है जरा सा ये और थोड़ा क्लियर करिए कि जो आदमी सिद्ध पुरुष हैं, जिसने जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो उनके जीवन का दूसरों को तो लाभ तो कुछ नहीं मिला ना, यदि वो एकांत में चले गए तो। अरे लाभ हानि की बात है ही नहीं, वहां तो वो परमार्थ है। परमार्थ में निष्काम कर्म भी नहीं होता, आत्मज्ञानी है। उस शरीर का उसका प्रारब्ध होता है तो कोई लोगों के बीच में रहता है शरीर, इसका शरीर का प्रारब्ध नहीं है। सुखदेव जी घूमते रहते थे, वो वहां आ गए तो उन्होंने भागवत सुना दी सप्ताह, फिर चले गए विचरण में। कहा लोगों के गांव गांव में कथा करने थोड़ी गए सुखदेव जी महाराज। तो प्रारब्ध होता है वो, इसमें ज्ञानी जो है उसका शरीर का प्रारब्ध होता है, उस अनुसार उसका शरीर चलता है। उसमें दो प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक अवधूत होता है, एक आचार्य कोटि। तो जो आचार्य कोटि है वो लोग सत्संग करते हैं, बाकी जो है वो अपना मौन एकांत में अपना रहते। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी इसका मतलब आप हमें बता रहे हैं कि हम जो सोचते हैं कि हम परिवार में रहते हैं और हमारा फायदा बहुत होता है हमारे परिवार के लिए, ये हमारा भ्रम है। ये भ्रम है, महाभ्रम है। और फायदा नुकसान जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, सब कुछ भगवान जो प्रकृति के अनुसार चलाता है सबका जीवन। हाँ, यानी हम भ्रम में है कि हम संसार में हैं तो हमारे सबका फायदा हमारा होता है, और जो साधु जो दूसरा माउंटेन में चला गया है उसका किसी को कुछ फायदा नहीं है। ये हमारा भ्रम है मेन। हाँ हाँ, ये भ्रम है, अज्ञान है, भ्रम है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। ये फायदा नुकसान ही महाभ्रम है। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। आप सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। होस्ट को निवेदन है कि आज का सत्संग संपन्न करे। होस्ट। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। भी हम हमारा आज का ये दिव्य और पूर्ण सत्संग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। सबका हित, सबका कल्याण, सबका उद्धार, इस भावना से हम हमारी सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।